एकेटीयू मैथमेटिक्स 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और भैया वो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है जिसकी मदद से आप 60 प्लस मार्क्स एश्योर कर सकते हो कि भैया आएंगे ही आएंगे। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले तो पहले देखेंगे कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है, हमें कौन से यूनिट से कितना पढ़ना है, फिर देखेंगे भैया 60 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। ऑर्डर देख रहे होंगे कि पहले किसी यूनिट को पढ़ना है, बाद में किसी यूनिट को पढ़ना है, थ्योरेटिकल आंसर्स कैसे लिखने हैं और आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भैया किस तरीके से आप 60 प्लस मार्क्स जो है लेकर के आओ। सबसे पहली मेरी बात समझना 60 प्लस मार्क्स उसके ही आएंगे जो कि कम से कम 4 यूनिट और 4 साढ़े 4 यूनिट के आसपास करके जाएगा, उसी के 60 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। अगर आपको सिर्फ अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आप 3 यूनिट्स करके चले जाओ। कौन सी 3 यूनिट्स बताता हूं, या फिर आपको ठीक ठाक मार्क्स से भी पास हो जाना है और सिर्फ पास होना है तो भी आपके 3 यूनिट्स करने ही है। आप एक दो टॉपिक्स को छोड़ सकते हो जो कि मैं अभी बताने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आप छोड़ भी सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ पास होने हैं तो भी आपको 3 यूनिट्स करनी पड़ेंगी जो मैं बताने वाला हूं, और अगर आपको अच्छे मार्क्स से पास होने हैं तो आपको ढंग से थोड़ा 3 यूनिट करनी पड़ेगी। और अगर आपको टॉप ही मारना है, 60 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो उस केस के अंदर आपको 4 साढ़े 4 यूनिट करना पड़ेगा। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको कभी छोड़ने की गलती मत करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको 60 प्लस लाने हैं या आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उस केस के अंदर कुछ बातों का ध्यान आपको क्या रखना है। सबसे पहली बात मिनिमम आपको 3 यूनिट्स कर ही जाना है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो मैथमेटिक्स होता है ना, मैथमेटिक्स के अंदर दबा के फॉर्मूले होते हैं, दबा के स्टेप्स होते हैं। तो जहां मान लो मेरा कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा मान लो सीएफपीआई का क्वेश्चन है। अब सीएफपीआई के क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं स्टेप्स लिख लूंगा कि अच्छा स्टेप नंबर 1 हम एफ ऑफ डी निकालते थे, स्टेप नंबर 2 हम यहां पर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 रखते थे, स्टेप नंबर 3 हम सीएफ निकालते थे, स्टेप नंबर 4 हम पीआई दिखाते थे। मैं क्या बनाऊंगा, मैं हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लूंगा। क्या बना लूंगा भैया, शॉर्ट नोट्स बना लूंगा। कुछ ऐसी छोटी एक पतली कॉपी के अंदर, ऐसी एक कॉपी के अंदर मैं यहां शॉर्ट नोट्स बना लूंगा, और इस शॉर्ट नोट्स में क्या लिखे होंगे, जो भी मेरा टॉपिक होगा उसके स्टेप्स लिखे होंगे। अब इसी शॉर्ट नोट्स के साथ क्या लिखे होंगे, फॉर्मूले लिखे होंगे। इससे होता क्या है, एग्जाम टाइम में खड़े होना, वहीं ये शॉर्ट नोट वाली कॉपी निकाली और वहीं भैया 2 मिनट में रिवाइज कर लिया। इसी शॉर्ट नोट वाली कॉपी को 20 बार आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो मोटे ग्रंथ होते हैं उसको आप 20 बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो ये आपकी सबसे बेहतरीन ट्रिक हो जाएगी। देन थर्ड चीज आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप आंसर से लिखना। स्टेप बाय स्टेप से जो है आपको आंसर्स को लिखना है। तो ये 2 ट्रिक्स से जो है अपना काम हो जाना है, ठीक है। देन इसके बाद चौथी ट्रिक है भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा प्रैक्टिस करना। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। ये स्ट्रेटजी होने वाली है, मैक्सिमम मार्क्स देकर के जाएगी। अब बात करते हैं आपके कौन कौन से यूनिट्स आपको पहले पढ़ने। तो देखो मेरी बात समझना, ये जो 3, 4 और 5 ये जो 3 यूनिट्स हैं, ये ही 3 यूनिट्स आपको सबसे पहले करनी है, क्योंकि भैया ये इजी यूनिट्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आसान है और आपका ये जल्दी हो जाएगा। इसके बाद आप बढ़ोगे सेकेंड यूनिट के अंदर, या सेकेंड यूनिट की जगह पर आप फर्स्ट यूनिट भी कर सकते हो। फर्स्ट यूनिट अगर करते हो तो उस केस के अंदर थोड़ी सी ये हार्ड पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भैया न्यूमेरिकल्स थोड़ी हैवी है, सीएफपीआई वगैरह भी इधर भी है, तो भैया ये थोड़ा हैवी पड़ता है। एंड देन इसके बाद आप सेकंड यूनिट कर सकते हो। तो ऐसे लोग जिनको ठीक ठाक मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से पास हो जाना है वो 3, 4, 5 कर लो, लेकिन कंप्लीट करना। जिसको सिर्फ पास होना है वो 3, 4, 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। एंड देन जिसको अच्छे मार्क्स से अच्छे वाले ही लाने हैं वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेना। तो 3, 4, 5 पढ़ लो और फर्स्ट और सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इतना कर लो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भैया थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यार देखो यूनिट नंबर 3 में आपका ये पूरा सिलेबस है, जिसमें ये जो पहले के 3 टॉपिक्स हैं, मोमेंट्स, मेजर ऑफ स्क्यूनेस और आपका कर्टोसिस, तो भैया ये आपके तीनों टॉपिक्स को मिला करके एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। फिर हम बात करते हैं कर्व फिटिंग की, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। यानी कि भैया पहले तो मतलब अभी काफी टाइम से आ रहा है कंटिन्यूअस, तो हो सकता है इस बार भी देखने के लिए मिल जाए। फिर आ जाता है कोरिलेशन और रिग्रेशन, इससे भी जो है एक 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो आप मेनली पहले इनको पढ़ लेना, देन इसके बाद आप इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से एक 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या तो बाइनोमियल से आ जाएगा या पॉइसन से आ जाएगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एक 7 नंबर का क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हो पक्का ही रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी यहां से जो है जैसे आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हो गए, इनसे आपके वो जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्कर जो क्वेश्चन रहते हैं, वो काफी हैवी यहां से बनने की जो है आशा रहती है। तो ये हो गया यूनिट नंबर 4। देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 5
के अंदर यूनिट नंबर 5 के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको मेनली पढ़नी पड़ती है। अब इसके अंदर आप जेड स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, जेड टेस्ट और टी टेस्ट के अंदर एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ची स्क्वायर टेस्ट का एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का श्योर ही समझो कि आता ही आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देन आ जाते हैं कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स के अंदर बाकी तो ठीक है, लेकिन ये एक्स चार्ट और आर चार्ट आपका वीवीआईपी रहता है, यानी 7 क्वेश्चन यहां से बनने की आवश्यकता रहती है। इसको नोट करो। चलिए, अब इतना पढ़ने के बाद आ जाना यूनिट नंबर 1 के अंदर। यूनिट नंबर 1 के अंदर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट शॉर्ट रहता ही है और एक क्वेश्चन आपका लेग्रांजे और चारपिट से रहता है। तो लेग्रांजे और चारपिट आपको बिल्कुल नहीं करना है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो देखो, अगर फर्स्ट यूनिट आधा भी पढ़ना है तो मैं तो कहूंगा मेजरली लेग्रांजे पढ़ लेना, चारपिट पढ़ लेना और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पढ़ लेना। इतना मेजरली आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा चीजें छोड़ सकते हो तब जब आपने पिछली 3 यूनिट्स अच्छे से कर रखी हो तो, वरना मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, देन आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 के अंदर 2 सेक्शंस हैं, यानी कि एक यूनिट के अंदर मान लो 2 चैप्टर्स हैं। एक है आपका पार्शियल का चैप्टर और एक है आपका फोरियर सीरीज का चैप्टर। पार्शियल के अंदर मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता ही है और साथ ही साथ यहां पर वन डायमेंशनल जो इक्वेशन रहती है उसमें हीट इक्वेशन से मेजरली एक क्वेश्चन बनता है। हीट इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वेव इक्वेशन से भी ज्यादा, ठीक है। फोरियर सीरीज से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो एक क्वेश्चन यहां 7 नंबर का आएगा और 2 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे होंगे 7 + 7 मार्क्स के। तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं कि भैया यहां पर किस तरीके से मैक्सिमम आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो 3 4 5 1 2 ये आपका यूनिट्स का ऑर्डर होगा। सेक्शन वाइज आंसर लिखना, पॉइंट्स में आंसर लिखना, डायग्राम्स वगैरह स्टार्टिंग अच्छे से बनाना। एक गलती सबसे बड़ी करते हैं दोस्त भैया कि यहां पर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ने की गलती मत करना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो भैया सारे के सारे क्वेश्चन में आपको स्टेप मार्किंग मिल रही होगी, तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अब ये तो हो गई भैया मैथमेटिक्स 4 की बात। अब सीएसई वाले बच्चों का आएगा टीएएफएल का एग्जाम। मैथमेटिक्स 4 अभी मैं आपको नहीं पढ़ा पाया। नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे, 5th सेमेस्टर में मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आपको एडवारा पर मिल रहे होंगे। अभी तक एडवारा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को कैटर करता था, वहां वाले बच्चों को पढ़ाता था, उनसे हमें बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिला। अब हम निकले हैं आप सभी का प्यार जीतने, एकेटीयू वाले स्टूडेंट्स का प्यार जीतने, और इसको मैं जीत के बताऊंगा। ऐसा कंटेंट, ऐसा क्वालिटी कंटेंट, ऐसा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आप तक लेकर के आऊंगा, आप मजबूर हो जाओगे सचिन भैया को, एडवारा को अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाने के लिए, ठीक है। तो M3 इस बार M4 आपका नहीं पढ़ा पाए, लेकिन TAFL जो है अनिकेत आनंद सर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसके डेमो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यार देखो, ये हमारा पेड कंटेंट है, यानी हमारी ये एडवारा ऐप पर मिलता है। आप जाना, डेमो लेक्चर्स देखना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये आदमी कंप्लीट तरीके से पढ़ा रहा है, तो ही आप बैच के अंदर एनरोल करना। मैं यहाँ बैच बेचने नहीं आया हूं, और अगर आप बैच नहीं भी लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाओगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पे बस दिक्कत ये होती है कि स्ट्रक्चर में नहीं मिलती, तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अभी एग्जाम 50 कूपन यूज करोगे तो 50% डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा। Advara.in वेबसाइट से भी देख सकते हो। अगर ऐप डाउनलोड करना है तो एडवारा ऐप देखो, मैं कहूंगा एडवारा ऐप पर देखो, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी थी एडवारा की। अब आपकी और मेरी जर्नी हमेशा बनी रहेगी। एडवारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब आने वाला है एकेटीयू के लिए धुआंधार कंटेंट। तो भैया वेलकम टू एडवारा फैमिली। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट्स में आपको और अदर क्या चाहिए, आपके लिए और क्या चीजें लेकर के आऊं मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।